मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पुष्कर सिंह धामी को 2 साल पूरे हो गए हैं और अपने कार्यकाल में धामी ने कई बड़े और कड़े फैसले लिए। समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण, नकल विरोधी कानून और महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण का फैसला भी इन 2 सालों के कार्यकाल में लिया गया। धामी के 2 साल के कार्यकाल को बीजेपी जहां ऐतिहासिक बता रही है, तो वहीं कांग्रेस कई सारे सवाल खड़े कर रही है। तो सीएम की कुर्सी पर आपको बताएं कि पुष्कर सिंह धामी को 2 साल जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। कार्यकाल में सीएम ने कई बड़े फैसले लिए। धामी के कार्यकाल को बीजेपी ने दरअसल ऐतिहासिक बताया है, तो वहीं विपक्ष जो है लगातार इस पर सवाल उठा रही है। विपक्ष का ये कहना है कि 2 साल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता के हित में कोई काम नहीं किया। तो धामी के कार्यकाल को बीजेपी ने दरअसल ऐतिहासिक बताया है। सीएम की कुर्सी पर धामी को 2 साल जो है पूरे हो गए हैं। 2 साल का कार्यकाल जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरा कर चुके हैं। दूसरा ये कार्यकाल उनका है और ऐसे में जिस तरीके से हालांकि सबकी निगाहें इस बात पर भी टिकी हुई हैं कि क्या 5 साल पूरे कर सीएम पुष्कर सिंह धामी एक और इतिहास रचेंगे। ऐसा है, भू माफिया में सबसे पहले कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि विजय सारस्वत कौन है और विजय सारस्वत पर एक बार पैनी नज़र बना कर देखें, क्योंकि उनका चश्मा शायद नंबर कम हो गया उनके चश्मे का। उसके बाद वो भू माफिया की बात करते तब शोभा देते हैं। और दूसरी बात मैं इनको ये बताना चाहूँगी कि 2 साल के कार्यकाल में अगर वो देख नहीं पा रहे हैं तो वो ये देखें कि जिस उत्तराखंड को बनाने में महिलाओं की इतना अतुलनीय योगदान रहा था, उन महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इतना बड़ा तोहफा उनको दिया है कि महिलाओं के 30% नौकरी में 36 आरक्षण लागू किया। धर्मांतरण जैसा इतना सख्त कानून यहाँ पर उत्तराखंड एक पहला राज्य बना है जिसमें ये लागू किया। इतना तगड़ा और सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है यहाँ पर। तो 7 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुकी है सरकार। 2 वर्ष तो केवल धामी जी के हुए हैं। वैसे नई सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल बहुत ही निराशाजनक कार्यकाल है। बताइए क्या उपलब्धि है इस कार्यकाल की। और 7 साल का लगाते हो तो 7 भी काम ये सरकार गिनवा दे तो हम इसका आभार व्यक्त करेंगे। क्या काम इन्होंने किया? इन्होंने केवल एक ही काम किया है कि महिलाओं पर तमाम व्यभिचार अत्याचार हुए। अंकिता भंडारी की हत्या हो गई, उसका VIP कौन है आज तक पता नहीं चल पाया इनको। पेपर लीक इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली ये सरकार है। और महंगाई बहुत हुई, महंगाई के मार अब की बार बीजेपी सरकार कहते थे देख लीजिए कितनी महंगाई हुई। टमाटर 150 रुपये किलो बिक रहा, कोई कंट्रोल किसी का है नहीं। तो धामी के कार्यकाल को बीजेपी ने दरअसल ऐतिहासिक बताया है, तो वहीं दरअसल कांग्रेस जो है इसे निराधार बता रही है। कांग्रेस नेताओं का ये बयान है कि दरअसल सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का काम बीजेपी ने किया है, क्योंकि इन 2 सालों में बीजेपी की तरफ से कोई काम नहीं किया गया। उसी को लेकर अभी जिस तरीके से हमने सुना कि जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं मथुरा दत्त जोशी, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए और सिर्फ झूठी वाहवाही अपने नाम करने का काम बीजेपी ने 2 सालों में किया है। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि 2 साल जो धामी सरकार ने पूरे कर लिए हैं, इसको लेकर भी अब चर्चाएं ये भी तेज हैं कि क्या सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर एक इतिहास रचेंगे। क्योंकि जिस तरीके से अगर उत्तराखंड की खासतौर पर बात की जाए तो उत्तराखंड में ये 5 साल का जो कार्यकाल है वो कोई भी मुख्यमंत्री अब तक पूरा नहीं कर पाए। उसी को लेकर जिस तरीके से पिछले चुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मिथक तोड़ने का जो काम किया, अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या एक बार फिर से सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मिथक को भी तोड़कर दिखा देंगे। हालांकि चर्चाएं ये भी तेज हैं कि पिछले 4 दिनों से जो मुख्यमंत्री दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, इसका क्या बड़ा कारण है। तो तमाम जो है अलग अलग तरीके से आपको बताएं एंगल सामने आ रहे हैं, तमाम तरह की बातें और जो सुगबुगाहट है वो बीजेपी को सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेकर तेज हो रही हैं।